यस। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? ओके। सो जैसे मैंने आपको कुछ पिछले अपने गूगल फेसबुक के पोस्ट में आपको बताया था मैंने कि आगे कुछ मैं आपको फेसबुक के प्रोफेशनल यूज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। See, the today's topic is how can I use Facebook to see personal and financial growth in your life. So this is very interesting topic, right? So see, about my profile, you will find out my profile on LinkedIn एंड फेसबुक। तो मुझे ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और आप पूछोगे सर ये क्यों स्टार्ट किया है आपने, मतलब इसका इंटेंशन क्या है? तो जो भी कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ में या फिर अ, बाकी जगह, तो फेसबुक यूज़ करने वाले लोग बहुत हैं। और टीनेजर जो कि अभी स्कूल में है वो वहाँ से फेसबुक यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा। तो बहुत सारे लोग इसमें लूप में फंस गए हैं। वो एक एडिक्शन टाइप हो गया है फेसबुक यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, यूट्यूब और टिकटॉक। तो ये सब सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि यही प्लेटफॉर्म हम कैसे अपने पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरा एक मिशन है कि ये मैसेज मेरा सब स्टूडेंट कम्युनिटी की तक पहुंचना चाहिए। आप यूज़ करो फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करो, फेसबुक यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, टिकटॉक यूज़ करो, बट इसके साथ ही इसका आपके पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी आपको देखना है। जस्ट टाइम पास के लिए दिन में से 3-4 घंटे आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे रहते हो, दैट डजेंट मेक एनी सेंस इफ़ यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर लाइफ। आप गुड की डेफिनेशन क्या है, आप पर्सनल लेवल पे डिसीजन को, जिसके पास सपोज जॉब नहीं है, जिसके पास सपोज कुछ करियर के ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर वो दिन के 5 घंटे, दिन के 3 घंटे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे से पोस्ट देखने के लिए ओपन करता है, कमेंट करने के लिए, और उसका कुछ उसके करियर में यूज़ नहीं होता है या फिर उसकी कुछ अर्निंग नहीं होती है, तो ये गलत बात हो रही है। ओके। तो इसी गलत गलत बात को सही तरीके से कैसे करना है, इसीलिए मेरा एक काम शुरू है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय कम्युनिटी एंड लेट्स सी ये कैसे होता है आगे आगे। हम कंटेंट, मैं कोशिश करूँगा सबसे अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने का। तो देखिए, ओके, अब यहाँ पे देखिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कौन से हैं और उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये स्टैटिक्स है। इसमें फेसबुक सबसे ज़्यादा है यूज़र्स, फेसबुक के बाद में व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, वी चैट है, देन इंस्टाग्राम है, देन टिकटॉक, ये बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म। ट्विटर, ट्रम्प से लेके मोदी तक ट्विटर यूज़ करते हैं सब लोग। ठीक है। अब ये जो फेसबुक है, आपके विलेजेस में, आपके गांव में अगर आप जाते हो तो जो खेती करता है वो उसका अकाउंट भी फेसबुक पे है, ट्विटर पे नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपने यहाँ बहुत एडवांटेज है अपने को कि गांव तक, जहाँ जहाँ इंटरनेट है, जहाँ वहाँ पे फेसबुक अकाउंट है, और जिसके पास स्मार्टफोन है वहाँ पे फेसबुक है। तो ये बिग एडवांटेज है हमें। सो बीइंग एन स्टूडेंट, सो आई विल टेल यू हाउ दिस इज बिग एडवांटेज फॉर यू। ठीक है। अब सोशल मीडिया पाई चार्ट अगर देखते हो तो यूज़र्स बेसिकली ये 4 चीज़ों पे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑपरेट करता है। एक तो स्मार्टफोन होता है, टैबलेट और डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। अभी सबके पास स्मार्टफोन हो रहे हैं। अभी पैंडेमिक के वजह से, कोरोना की वजह से, तो गांव गांव तक स्मार्टफोन पहुंच गया है। जियो का सिम जिसके पास है, स्मार्टफोन जिसके पास है, दैट्स वेल।
दे स्टूडेंट्स के पास अभी तो स्मार्टफोन लेना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि मैं टीचर होने के कारण मुझे पता है ये अभी ज़रूरत बन गई है। जैसे पहले स्कूल में जाने के लिए आप नोटबुक पेन की ज़रूरत थी, अभी स्मार्टफोन की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को लेके देना ही पड़ रहा है स्मार्टफोन। ठीक है, तो मगर स्टूडेंट जो है वो स्मार्टफोन का यूजेस बाकी चीज़ों के लिए भी करता है, यूट्यूब पे वीडियो देखना, फेसबुक होना, अपने स्टूडेंट अपने कल अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना। ओके, तो ये बात है। अब देखिए यहाँ पे बहुत मज़े की बात है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, आई मीन ग्रोथ हो रही है डिजिटल वर्ल्ड। ओके, जैसे इंटरनेट सस्ता हो रहा है, स्मार्टफोन अच्छे अच्छे आ रहे हैं कम प्राइस में, तो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे वो बढ़ गया है। अब 2012 का आप सिनेरियो देखते हो तो 90 मिनट्स पर डे स्पेंड करता था, ओके, एक यूज़र्स। 2019 का अगर देखते हो तो 153 मिनट्स पर डे। इट्स बी आई मीन इट्स सरप्राइजिंग। अब इससे वो स्पेंड करके टाइम उससे क्या मिलता है उनको पता नहीं। ठीक है, कोई लोग कुछ लोगों को फॉलो करते होंगे जो इन्फ्लुएंसर है। ओके, कोई भी हो सकता है, एक्टर्स हो सकता है, कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। किसी को कुछ लोग फॉलो करते हैं, उनके मैसेज देखते हैं और उससे मोटिवेट होते आते हैं, उससे इंस्पायरेशन कुछ लेके अपना कुछ काम करते हैं। दैट्स वेरी गुड। ऐसे कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर ये नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। ओके, सो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद यूट्यूब है, ट्विटर है, देन अदर्स। अब यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। ठीक, आप नाम बोलो, सर्च करो, जिस सब्जेक्ट का जिस एरिया का आपको एक्सपर्ट चाहिए वो यूट्यूब पे मिल जाता है। मगर वो सर्च करना ज़रूरी है, आप क्या देखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ओके, ये भी मैंने जो बोला है कि डिवाइस अभी स्मार्टफोन पे ही ज़्यादा यूज़र्स है, तो लोग ऐप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो फेसबुक का या फिर कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अगर स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अभी तो मोबाइल फ़ोन वाले जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही फेसबुक, ट्विटर, बाकी यूट्यूब आपको दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास ऑडियंस है। अब मैं आ जाऊँगा ऑडियंस से फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर। पहले ये देखिए क्या है। ओके, अभी ये सोशल मीडिया इन्फोग्राफिक, अभी ये देखिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है, यानी कि ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक, यहाँ पे लोग जो है क्रिएटिव कंटेंट शेयर करते हैं। क्रिएटिव कंटेंट मतलब क्या है कि वो वीडियो बनाना है, देन कुछ इमेज बनाना है, और वो शेयर करना है, पोस्ट लिखना है, पोस्ट के साथ अभी इंस्टाग्राम पे सिर्फ हम इमेज ही और वीडियो ही डाल सकते हैं एंड विद कैप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है यूज़र्स के बीच में, क्योंकि वीडियो और इमेजेस ह्यूमन माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो फटक से कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आपका मैसेज अगर आप लिखते हो और मैसेज प्लस इमेज देते हो तो ये मैसेज प्लस इमेज आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वीडियो भी। तो इसलिए यूट्यूब फेमस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि आगे वाले का आपको इमोशंस पता चलता है, उसके बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, तो एक कनेक्शन बन जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाती है ऑडियंस है वो स्पीकर के बीच में। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ कुछ टर्म के ऊपर। अब ये व्हाट इज़ फेसबुक एड मॉडल, तो फेसबुक में एडवर्टाइजिंग कैसी चलती है, तो फेसबुक का बिजनेस सूट क्या है? बिजनेस सूट यानी फेसबुक का एक बिजनेस अकाउंट भी होता है। जैसे आप यूज़र्स का अकाउंट है सिंपल, वैसे एक बिजनेस का अकाउंट भी होता है, मगर यूज़र्स के अकाउंट से ही बिजनेस भी कर सकते हैं। अब एक टर्म आपको नए होंगे, फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, फेसबुक पेड मार्केटिंग। Organic marketing is what? Without paid. I mean, you post the message on your timeline,
सो वो टाइमलाइन देख के अगर कोई मोटिवेट होता है, कोई आपसे जानकारी लेने की कोशिश करता है और कुछ आपसे सर्विस लेता है या फिर प्रोडक्ट लेता है, दैट्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है। और पेड मार्केटिंग क्या है? हाँ, तो इसमें आप फेसबुक को पे करते हो। ठीक है, कि ये लोगों के बीच में मेरी ऐड आपको दिखाना है, तो फेसबुक सब क्राइटेरिया उसमें डाल देता है। क्यों डालता है? क्योंकि टू बी स्पेसिफिक हो जाता है। और जैसे आप टीवी पे ऐड देते हो या फिर न्यूज़पेपर पे ऐड देते हो या फिर रेडियो पर ऐड देते हो, तो कौन सुन रहा है, ये ऐड कौन देख रहा है, ये आपको पता नहीं चलता है। सो यू डोंट नो द ऑडियंस, बट वेयर एज इन फेसबुक यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द ऑडियंस, आप किसको टारगेट कर रहे हो। अभी इसमें जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो फेसबुक में, तो आपको वो एज पूछते हैं, आपका इंटरेस्ट पूछते हैं, आपका एजुकेशन पूछते हैं, उन्होंने आपका लोकेशन पूछा है, डेट ऑफ बर्थ पूछा है, सब कुछ पूछते हैं वो। या आपकी कुंडली सब फेसबुक के पास है। ओके। तो आप दिन से लेके शाम रात तक क्या करते हो, किस जगह जाते हो, कौन से वेबसाइट देखते हो, यूट्यूब पे क्या सर्च करते हो, गूगल पे क्या सर्च करते हो, ये सब फेसबुक के पास रिकॉर्ड है। ठीक है। तो इसी रिकॉर्ड को बिजनेस ओनर, जो भी कुछ बड़े बिजनेस है और जिसके बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस है वो बेचना चाहता है, तो वो फेसबुक पैसे लेता है और उनके ऐड रन करता है। और इससे ही फेसबुक आज करोड़पति बन गया है, अब्जोपति भी बन गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर ये सब टेक्निकल चीज़ आपको पता है, तो यही आप सर्विस उस बिजनेस ओनर को दे सकते। मान लीजिए आप, आपके सिटी में कोई योगा टीचर है, मान लीजिए आपके सिटी में कोई लाइक डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, या फिर कोई कोचिंग क्लासेस है, उनको फेसबुक पे ऐड रन करना है, मगर उनको कुछ पता नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो टेक्निकल टर्म्स। तो इफ़ यू नो दिस, ये अगर आप सीख लेते हो और उनके साथ काम करते हो कि भैया मेरा इतना इतना चार्जेस है, आपके बिहाफ में मैं आपकी ऐड रन करके देता हूँ। तो अगर टीवी पेपर पे ऐड देता है, तो उसके जो बजट है वो जब बहुत ज़्यादा होता है। बट अब डिजिटल मार्केटिंग करते हो, गूगल ऐड हो या फेसबुक ऐड हो, तो कम बजट में आप टू बी स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो ऑडियंस के लिए। ओके। तो मैं मेरा फेसबुक का अकाउंट दिखाता हूँ आपको। ओके, सी। तो ये अपना यूज़र्स का अकाउंट है। ओके, फेसबुक का आपका सिंपल, इसमें आपकी टाइमलाइन दिखती है, सब बाकी दिखता है। अब ये जो है बिजनेस अकाउंट है, business.facebook.com। तो इसमें आप एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐड मैनेजर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाता है। अभी मेरे अकाउंट में मैंने कुछ ऐड रन किया था कुछ बिजनेस के लिए। ठीक है। सो यू हैव वन ऑप्शन लाइक कैंपेन, यू कैन लॉन्च द कैंपेन। ओके। तो ये कैंपेन लॉन्च करके आप क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस है, ऑडियंस का एज लिमिट, एज का कितना होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ओके। ये सब डिसाइड करके आप ऐड रन करते हो। और ऐड रन करने के बाद अगर ऐड वो यूज़र्स ने देखा है, तभी आपको कॉस्ट लग जाती है। सो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, वो आगे आगे हम थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे आज रुक जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना है कि हमें अभी फेसबुक मेरे पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज़ करना है, ना कि सिर्फ टाइम पास या फिर कुछ काम नहीं है बोल के फेसबुक प्रोफाइल ओपन किया और मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो नॉट लाइक दैट। सो आई एम हियर टू क्रिएट वैल्यू फॉर यू। ओके। तो आपके लिए मैं एक वैल्यू क्रिएट करूँगा और आपको टेक्निकली ये पॉइंट सब क्लियर करके आपको खुद एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे आपको एक प्लेटफॉर्म मैं रेडी करके दूंगा। तो हम आगे आगे देखते जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो।
आपके वीडियो में कमेंट कर सकते हो और या फिर अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो। हम ये पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।